श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आज 14 अप्रैल भीलवाड़ा शिव महाप्राण कथा जो चल रही थी, आज 7वें दिन की अंतिम दिन की कथा पूर्ण हो चुकी है। आज की कथा में गुरुजी ने जितनी भी जानकारी, उपाय और पत्र बताए हैं, सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। साथ ही कल 15 अप्रैल है, वैशाख प्रदोष का दिन भी हो, शिवरात्रि भी इसी दिन पड़ रही है। क्योंकि शिवरात्रि का जो शाम से समय शिवरात्रि लग जाएगी, तो शिवरात्रि का जो व्रत है, उपवास है, वो भी कल के दिन ही रखा जाएगा, क्योंकि पूजा शाम के समय की जाती है। ऐसे में मासिक शिवरात्रि और प्रदोष व्रत का संयोग एक साथ बन रहा है। शिव पूजा के लिए ये दोनों व्रत बहुत ही खास माने जाते हैं। और कल जो कि वैशाख का महीना तो बहुत ही विशेष होता है, और इसमें जो शिवरात्रि है और प्रदोष है एक ही दिन पड़ रहा है, तो ये बहुत ही महत्व रखता है। लोग अध्यात्म की ओर बढ़ना चाहते हैं, शिव साधना करना चाहते हैं, तो उनके लिए ये विशेष आध्यात्मिक शक्ति बढ़ाने वाला दिन है। मनोकामनाएं इससे जल्दी ही सिद्ध होती हैं। आज की कथा में गुरुजी जितने भी उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी है, इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली। साथ ही 15 अप्रैल वैशाख प्रदोष शिवरात्रि के भी उपाय की जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जो शिव महाप्राण कथा का अध्याय रोज जो हम पाठ करते हैं, उसमें आज बहुत ही अच्छी विशेष जानकारी हमको प्राप्त हुई है कि गेहूं चढ़ाने से, मूंग के दाने चढ़ाने से, कितने कितने चढ़ाने से क्या क्या प्राप्त होता है। साथ ही शिव जी को जलधाराएं जो अलग अलग प्रकार की चढ़ाई जाती हैं, उनका क्या लाभ देखने को मिलता है, किस तरीके की जलधाराएं चढ़ाई जाती हैं, ये पूरा अध्याय आज जो हमने पढ़ा था, इसमें सारी जानकारी हमें प्राप्त हुई है। तो हम आप सभी के साथ इसे छोटे रूप में शेयर करने का प्रयास करेंगे। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पहले के समय में गौ माता के लिए लोगों के दिलों में प्रेम रहता था, पर आज के समय में तो जो पढ़ाई का चैप्टर होता था गौ माता का, वो पढ़ाई से भी हटाकर नेताओं का चैप्टर जोड़ दिया गया है। पहले गौ माता के होने से क्या क्या लाभ होते थे, क्या उनकी सेवाएं करने से क्या होता था, ये सभी हम जानते थे। हमारा भारत सरकार से निवेदन है, गुरुजी ने कहा, कि प्रत्येक क्लास में गौ माता के बारे में विद्या अध्ययन हो सके। और साथ ही एक जानकारी दी है कि 27 अप्रैल से गौ सम्मान अभियान हो रहा है, उसमें गौ माता को राष्ट्र माता घोषित किया जाए, ऐसी मांग की जा रही है। बढ़ते हैं अगली दूसरी जानकारी की ओर। पैसा वाला होना अलग बात है, पर अमीर होना अलग बात है। पैसे वाले के पास पैसा रहेगा, पर अमीर के पास स्वस्थ शरीर भी रहेगा। एक स्वस्थ शरीर है और पैसा कम भी है, फिर भी वो सुखी से रह सकता है, अपना जीवन अच्छे से एंजॉय कर सकता है। बढ़ते हैं अगली तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आज के समय में कोई समझना नहीं चाहता, केवल समझाना ही चाहते हैं। सास को बहू की बात समझना चाहिए, बहू को सास की बात समझना चाहिए, पति को पत्नी की बात समझना चाहिए, और पत्नी को पति की बात समझनी चाहिए। पर ऐसा नहीं है कि खुद ही खुद समझाते चले जाओ, ऐसा नहीं है, तुम कहीं के कोई बड़े विद्वान नहीं हो। बढ़ते हैं अगली चौथी जानकारी की ओर। कोई भी व्रत कर लो, कोई भी देवता का व्रत कर लो, फल देने का कार्य शंकर भगवान का ही होता है। राम जी, कृष्ण जी, दत्त, माता रानी, दुर्गा, भवानी, किसी का भी यदि व्रत करोगे तो फल देने का जो कार्य है वो भोलेनाथ का ही है, क्योंकि मृत्यु लोक के जो देव हैं वो देवादेव महादेव हैं। बढ़ते हैं अगली पांचवी जानकारी की ओर। शिव महाप्राण की कथा कहती है, शिव पर जल चढ़ाकर जाने वाले और आने वाले के पात्र का भी दर्शन यदि हम कर लेते हैं तो हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। बढ़ते हैं अगली छठवीं जानकारी की ओर। आज के जो पत्र आए हैं वो इस प्रकार है। नीरज जी पत्र लेकर आए, लिखते हैं, मंदिर में सफाई करने का कार्य किया, कंकर शंकर का पूजन किया, जल चढ़ाने का कार्य किया, पार्थिव शिवलिंग का निर्माण का कार्य भी हमने किया, पशुपतिनाथ व्रत भी हमने किया, और हमें क्या फल होता है बताना चाहेंगे। 27 साल से जीवन में संघर्ष चल रहा था, और बाबा की कृपा से ये मेरी 12वीं कथा है। पहली कथा से ही जीवन पलटना शुरू हो गया। बेटे की नौकरी लग गई, 10 लाख का कर्जा चूक गया, खुद का मकान बन गया, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। बढ़ते हैं अगले पत्र की ओर। संध्या जी लेकर आई हैं। पंडाल में कथा सुनने का महत्व बताना चाहूँगी। बाबा ने मुझे मेरे ही जिले में नर्सिंग ऑफिसर के पद में पोस्ट जो है वो दिला दी है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। पत्र आया है उमा जी का, लिखती हैं, मेरे पोते ने मोबाइल में कथा सुनना शुरू किया और बोला, क्या मोबाइल में कथा सुनने वाले को बाबा देंगे? और मेरे दोनों बेटों की जो है वो नौकरी लग गई है, उसी का आभार व्यक्त करने आए हैं। अब बढ़ते हैं अगली विशेष जानकारी की ओर। 15 अप्रैल को है वैशाख प्रदोष का दिन और शिवरात्रि का दिन भी है, और इसमें किया जाने वाला गुरुजी का बताया एक विशेष उपाय है। यदि व्यापार में घाटा ही घाटा लग रहा है, व्यापार में उन्नति देखने को नहीं मिल रही है, प्रदोष के दिन प्रदोष काल में आपको एक उपाय करना है। आपको इस उपाय को करने के लिए एक धतूरे की आवश्यकता होगी, और 7 कांटे आपको बेलपत्ती के वृक्ष के आपको ले लेना है। अपने सीधे हाथ में धतूरा और बेलपत्ती के 7 कांटे रखिए और अपनी कामना कीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए शाम के समय, प्रदोष काल के समय, ये चीज़ें आपको भोलेनाथ की शिवलिंग पे अर्पित कर देना है। अब प्रदोष काल का समय क्या होता है? जब हल्का उजाला, हल्का अंधेरा रहे, इससे आप समझ जाना कि ये प्रदोष काल है। और इसी बीच में आपको भोलेनाथ के मंदिर में जाकर ये उपाय करना है।
और साथ में आप एक गोल बाती का घी का दिया भी ज़रूर प्रज्वलित कीजिएगा, क्योंकि प्रदोष का दिन है, वैशाख की प्रदोष है, वैशाख की शिवरात्रि है, तो इस दिन दीपदान का भी विशेष महत्व है। तो घाटे के लिए आपको एक धतूरा और 7 जो कांटे हैं वो तो आपको अर्पित करना ही है। इसके साथ साथ आपको ये भी करना है, ये आपको बहुत पुण्य फल प्रदान करेगा। आपको एक जो दिया है भोलेनाथ के मंदिर में लगाना है, गोल बाती का घी का दिया लगाइएगा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा, और एक दिया जो है आपको बेलपत्री के वृक्ष के नीचे ज़रूर लगाइएगा। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जब आप दिया लगाएं तो आप 2 लंबी बाती को लेते हुए दोनों को मिलाकर एक बाती बनाएं और फिर उसमें घी का प्रयोग करते हुए बेलपत्री के वृक्ष के नीचे प्रदोष काल के समय ही वो दिया प्रज्वलित करें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए प्रज्वलित करें। 11 बार 21 बार कम से कम श्री शिवाय नमस्तुभ्यम शिव नाम आप जरूर जपें और वहाँ की मिट्टी को अपने मस्तक पर ज़रूर लगाएं। साथ ही अगर आप धन संपदा चाहते हैं तो थोड़ी सी रज वहाँ की उठाकर अपने घर में लाकर ज़रूर छिड़कें। माता लक्ष्मी की आवक आपके घर में होती है। जैसे कि रोज़ आप अपने घर में जब दिया बाती करते हैं तो प्रदोष काल के समय अपने घर में दिया बाती कीजिए। जैसे हम भगवान का जो मंदिर हमारे घर में होता है वहाँ पे हम दिया लगाते हैं, तो वो भी आप प्रदोष काल के समय लगाएं। और एक दिया अपने घर के जो मुख्य द्वार होता है, सबसे बाहर का जो मेन गेट होता है, उधर राइट हैंड साइड में आपको एक दिया ज़रूर लगाना है। वहाँ पे आप लंबी बाती का घी का दिया लगाइएगा श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए। तो ये वैशाख की जो प्रदोष है साल भर की एक बार आती है। दिन शिवरात्रि भी पड़ रही है, तो डबल संयोग पड़ रहा है, मतलब एक ही दिन प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है, तो बहुत ही अच्छा अवसर है। ऐसा अवसर बहुत कम देखने को मिलता है, ऐसा योग बहुत कम देखने को मिलता है। तो जितना हो सके नाम जाप कीजिए, दीपदान कीजिए, और हो सके तो एक बेल फल भी यदि आप भोलेनाथ के मंदिर में अर्पित करते हैं तो आपको 1000 अश्वमेध यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। वैशाख के महीने में बेल फल यदि हम दान करते हैं, चढ़ाते हैं, अर्पित करते हैं तो उसका पुण्य फल हमें बहुत अधिक मात्रा में प्राप्त होता है। तो कल डबल संयोग हो रहा है, मतलब प्रदोष भी है, शिवरात्रि भी है, वैशाख का महीना भी है, तो ऐसे में भी आप ये ज़रूर कीजिएगा। साथ ही सत्तू का दान भी आप इस दिन कर सकते हैं। जो सत्तू मार्केट में भी मिलता है, यदि आप घर में भी बनाते हैं तो वो भी अच्छी बात है। मार्केट में भी यदि पैकेट वाला जो सत्तू रहता है वो भी आप अच्छे वाला लेकर आइए और उसका भी आप पंडित जी को दान कर सकते हैं, भोलेनाथ के मंदिर में भी चढ़ा सकते हैं, भोग रूप में भी अर्पित कर सकते हैं। उसमें शक्कर या गुड़ का प्रयोग करते हुए आप, और सत्तू जब भी आप पंडित जी को दें, चाहे पैकेट रूप में दें, तो उसके साथ में शक्कर भी रख के ज़रूर दीजिए और कुछ दक्षिणा भी ज़रूर रख के दीजिएगा। तो ये कल के दिन भी आप कर सकते हैं, और अभी अक्षय तृतीया आएगी तो उस दिन भी आप ये उपाय कर सकते हैं। सत्तू का दान वैशाख के महीने में करना बहुत अधिक पुण्यप्रद माना जाता है। साथ ही अगर आपके घर में कोई मेहमान आते हैं तब भी आप उन्हें सत्तू खिला सकते हैं और खुद भी पाइए। सत्तू भगवान शंकर को अति प्रिय है, तो ऐसे में वैशाख का महीना भी शंकर भगवान को अति प्रिय है, और जब हम उसमें सत्तू का दान करते हैं तो भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा हम पे प्राप्त होती है। अब जो शिव महापुराण कथा आज हमने श्रवण की थी, आज हमने पाठ किया था, उसकी जानकारी सुन लेते हैं। इसमें कई प्रकार के फूलों को अर्पित करने से क्या होता है इसकी जानकारी दी गई है। शमी पत्रों से यदि हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं, भगवान शिव को शमी पत्र अर्पित करते हैं तो मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। वहीं बेला के फूल यदि हम चढ़ाते हैं तो भगवान शिव अत्यंत शुभ लक्षणा पत्नी हमें प्रदान करते हैं। जूही के फूलों से यदि हम शंकर भगवान की पूजा करते हैं तो घर में कभी भी अन्न की कमी नहीं होती है। और कनेर के फूलों से पूजा करने पर मनुष्य को वस्त्र संपदा की प्राप्ति होती है। यहाँ पे शिव महापुराण कथा में ये भी दिया है कि तुलसी दल से यदि हम भगवान शिव की पूजा करते हैं, कुछ जो विशेष दिन होते हैं तब हम भगवान शंकर की शिवलिंग पे तुलसी दल अर्पित कर सकते हैं। जैसे वैकुंठ चतुर्दशी के दिन तुलसी चढ़ाई जाती है, तो इसमें दिया है तो उपासक को भोग और मोक्ष का फल प्राप्त होता है। वहीं लाल, सफ़ेद, मदार से यदि हम ऐसे पुष्पों से भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो हमें प्रताप की प्राप्ति होती है। अड़हल के फूलों से की गई पूजा शत्रु विनाशक के लिए कही गई है। करवीर के 1 लाख फूल यदि शिव पूजन के उपयोग में लाए जाएं तो वे यहाँ रोगों का उच्चाटन करने वाले होते हैं। और जो लोग अपनी आयु अच्छी चाहते हैं तो उन्हें 1 लाख दुर्वाओं द्वारा भगवान शंकर की पूजा करनी चाहिए। वहीं लाल डंठल वाला यदि धतूरा आपको प्राप्त होता है तो पूजन में शुभदायक माना गया है। अगस्त्य के फूलों से यदि हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो पुरुष को महान यश की प्राप्ति होती है। और जो राई के फूल होते हैं, पीली सरसों के फूल जो होते हैं, वो शत्रुओं के लिए अनिष्टकारी होते हैं। इन्हें यदि 1 लाख की संख्या में शिव के ऊपर चढ़ाया जाता है तो भगवान शिव प्रचुर फल प्रदान करते हैं। वहीं चंपा और केवड़े के फूल को भगवान शंकर पर अर्पित नहीं किया जाता, भगवान शिव को ये प्रिय नहीं है। अन्य सभी पुष्प भगवान शिव पर हम समर्पित कर सकते हैं। और यदि
मूंग के दाने से हम भगवान शंकर की पूजा करते हैं तो हमें सर्व सुख प्राप्त होता है। वहीं फल प्राप्ति के इच्छुक लोगों को यह पूजा करने के पश्चात ब्राह्मणों के लिए प्रजापति देवता के द्रव्यभूत चांदी के रुपए भी दक्षिणा रूप में देना चाहिए। और गेहूं से भी की गई शिव पूजा प्रशस्त है। यदि 1 लाख गेहूं से शिव की पूजा की जाए तो उसकी संतति की अभिवृद्धि होती है। वहीं जिन लोगों की बुद्धि जड़ है, मतलब बुद्धि ठीक से काम नहीं करती है, धीमी चलती है, तो ऐसे लोगों को जो दुग्ध की धारा शक्करा मिश्रित चढ़ानी चाहिए। मतलब दुग्ध की धारा, दूध जो गाय का कच्चा दूध होता है उसमें शक्कर मिलाकर फिर उस दूध की धारा आपको भगवान शंकर पे अर्पित करनी चाहिए। उससे भगवान शिव हमें तेज बल देते हैं, बुद्धि तीव्र देते हैं। यदि शरीर में अकारण ही उच्चाटन होने लगे, जी उचट जाए, जहाँ कहीं भी प्रेम ना रहे, दुख बढ़ जाए, अपने घर में सदा कलह होने लगे, तब पूर्वक्त रूप से दूध की धारा चढ़ाने से सारा दुख नष्ट हो जाता है। मतलब वही दूध में आपको शक्कर मिलाकर, पिसी हुई शक्कर मिलाकर फिर उस दूध की धारा आपको चढ़ानी चाहिए। वहीं यदि आप गंगा जल की धारा चढ़ाते हैं तो भोग और मोक्ष दोनों को फल देने वाली होती हैं। ये सब जो धाराएं बताई गई हैं, इन सबको मृत्युंजय मंत्र से चढ़ाना चाहिए। वहीं सुगंधित तेल की धारा अर्पित करने से भोगों में वृद्धि होती है। वहीं शहद की धारा यदि भगवान शंकर की पूजा की जाए तो राज्य क्षमा का रोग दूर हो जाता है। शिव जी के ऊपर यदि गन्ने की रस की धारा चढ़ाई जाए तो वह संपूर्ण आनंद की प्राप्ति कराने वाली होती है। शिव महापुराण में जो अध्याय था, बहुत सारी ऐसी जानकारियां हैं, बहुत अति वाली जानकारियां हैं, तो थोड़ी थोड़ी जानकारी हमारे वीडियो के साथ आप सभी के साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। आज के इन उपाय से जुड़े मन में कोई सवाल है, क्वेश्चन है तो कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा।